बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप तवाना हैं, अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। तो आज बेटा हमारा चैप्टर 21 है एफएससी पार्ट 2 का, और इसके एमसीक्यूज़ का सेकंड पोर्शन है। चैप्टर 21 को मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया था। तो चलें आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। तो बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और ये सामने स्क्रीन पे आप बोर्ड देख रहे हैं। इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो तकरीबन 9 टॉपिक्स हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन डिटेक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस, एंड बेसिक फोर्स ऑफ नेचर एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इनसे रिलेटेड जाहिर बात है फार्मूले आपको आने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आपके पास है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। फ्लोरेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल्स, यानी हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल जब किसी स्क्रीन पर पड़ते हैं तो वो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उस पर ट्रांसफ़र करते हैं। वो जो कंपाउंड है या केमिकल है वो एक्साइट होता है, फिर जब डी एक्साइट होता है तो फ्लोरेसेंस मतलब लाइट रिलीज होती है, जिसे हम फ्लोरेसेंस बोलेंगे। एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स। बेटा सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है या रेंज है ये न्यूट्रॉन्स की होती है। न्यूट्रॉन्स के बाद आ जाते हैं एक्स रेज, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गैमा रेज, उसके बाद आपके पास आ जाती हैं बीटा पार्टिकल्स, और उसके बाद सबसे कम रेंज होती है अल्फ़ा रेज की। तो ये है आपके पास एक फॉर्मेशन। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ ट्रू फॉर बोथ अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। बोथ कैन कॉज आयोनाइजेशन इन एयर। सिंपल सी बात है, दोनों जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा भी और गैमा भी। इसके अलावा दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ठीक नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पे तो चार्ज होता है, वो तो डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन गैमा रेज न्यूट्रल हैं, वो फोटोन है, उनको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। चार्ली में लिखा हुआ है दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी नहीं है। दे कैन पेनिट्रेट अ फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो सबसे बेस्ट आंसर है अल्फ़ा। विच पार्टिकल हैज़ लार्जर रेंज इन एयर। ये अभी मैं बता के आया हूँ, न्यूट्रॉन्स। At higher energies more than 1.02 MeV, the dominant process is pair production. ये चैप्टर 19 का भी टॉपिक था, पेयर प्रोडक्शन, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या उससे ज़्यादा होगी तो फिर पेयर प्रोडक्शन होगा। रेडिएशन डिटेक्टर्स में विल्सन क्लाउड चैम्बर है। इन विल्सन क्लाउड चैम्बर वी यूज़ अल्कोहल वेपर्स। तो ये विल्सन क्लाउड चैम्बर का जब आप पढ़ेंगे, इसका क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप इसकी, तो वो जो नीचे जो पिस्टन है उसके ऊपर एक फोम सा होता है जिस पे हमने अल्कोहल जो है ना वो रखी होती है। वो अल्कोहल इवेपोरेट होती है और वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर आती है। ठीक है। गीगर मूलर काउंटर डेड टाइम जो है इसकी वैल्यू होती है मोर देन मिली सेकेंड, यानी 10⁻⁻⁻4 सेकेंड तकरीबन। ठीक है जी। इसके बाद है द डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर। ये दोबारा वही क्वेश्चन है, 10⁻⁻4 सेकेंड। अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 400 वोल्ट। जीएम काउंटर में तकरीबन 400 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो एडजस्ट किया जाता है कैथोड और एनोड के दरमियान। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आ जाता है जी कैप्चर ऑफ न्यूट्रॉन बाय अ न्यूक्लियस रिजल्ट्स इनटू कंपाउंड न्यूक्लियस। होता क्या है, जब हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं तो इंसिडेंट जो पार्टिकल है, चाहे वो अल्फ़ा पार्टिकल है चाहे न्यूट्रॉन है, उसको हम जब बम्बार करते हैं किसी टारगेट पे, तो सबसे पहले ये टारगेट के न्यूक्लियस के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है और उस न्यूक्लियस को बोलते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। बाद में वो वाला न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जैसे अगर आप फिशन की एग्जांपल लें तो पहले न्यूट्रॉन जो आपने लो एनर्जी न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार किया यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर, तो यूरेनियम बेसिकली यूरेनियम 235 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर पहले ये न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाद में ये डिवाइड होगा 2 फ्रैगमेंट्स में, जिनमें से एक एग्जांपल है बेरियम एंड क्रिप्टॉन।
और ऑन द एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूक्लियर फिशन की। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्विक 1932। इसके बाद न्यूक्लियर फिशन आ गया। इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम व्हेन द प्रोडक्ट्स आर xenon एंड स्ट्रॉन्शियम देन द नंबर ऑफ एमिटेड न्यूट्रॉन्स आर 2। बेटा ये रिएक्शन जो है इसमें 2 न्यूट्रॉन आपको मिलते हैं, ये बुक में भी मेंशन्ड है। द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू लाइटर न्यूक्लियाई इज फिशन। हैवी न्यूक्लियस लाइटर में कन्वर्ट होता है तो फिशन है, और अगर लाइटर फ्यूज होते हैं यानी आपस में मिलते हैं तो रिजल्टेंट अगर हैवी न्यूक्लियस होता है तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 U इज ऑलमोस्ट 931 MeV। ये आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू mc²। m की जगह आप पुट करेंगे 1 U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। स्पीड ऑफ लाइट की जगह ये पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करें। सबसे पहले इसका आंसर जूल्स में आएगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब आपका ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तकरीबन 931 MeV बनेगा, राउंड ऑफ करके। द ब्रेकेज ऑफ यूरेनियम 235, इसमें बेटा सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। बेरियम क्रिप्टॉन भी आ सकता है, बीटा भी करेक्ट हो सकता है, चार्ली भी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाता है जी। द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज ग्रेफाइट। मॉडरेटर क्या करता है, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है। द क्वांटिटी यूरेनियम 235 इज नेचुरली जो हमें यूरेनियम मिलती है उसमें तकरीबन 0.7% जो है वो फिशनेबल यूरेनियम होती है, जिसे हम यूरेनियम 235 बोलते हैं। और एनरिचमेंट का क्या मतलब है, नॉन फिशनेबल यूरेनियम को फिशनेबल यूरेनियम में कन्वर्ट करना, यानी बाकी जो दूसरे आइसोटोप हैं उनको यूरेनियम 235 में कन्वर्ट करना। टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स आ जाते हैं। पोलोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 235 के लिए तो स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, लेकिन पोलोनियम जो है ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से भी फिशन हो जाती है। इसके बाद है फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। बेटा ये चेन रिएक्शन, ये जो प्रोटॉन साइकिल बुक में फ्यूजन वाले टॉपिक में गिवन है, ये उसकी बात हो रही है। उसमें राउंड अबाउट 25 MeV एनर्जी हमें रिलीज होती है, यानी हमें मिलती है, जिसमें टोटल 6 प्रोटॉन हिस्सा लेते हैं। 4 जो हैं वो यूज़ होते हैं और 2 हमें वापस मिलते हैं, यानी कंज्यूम कितने हुए 4, और 4 प्रोटॉन के अगेंस्ट हमें तकरीबन 25 MeV एनर्जी मिलती है। द सोलर एनर्जी इज़ मेनली ड्यू टू फ्यूजन, यानी सन के ऊपर ज़्यादातर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। मोस्टली जो ये सनलाइट हम तक आ रही है, जो भी सोलर एनर्जी है उसका मेन ओरिजिन क्या है, फ्यूजन। विच न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सन एंड स्टार्स, दिस इज फ्यूजन। इसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, बेटा इसमें हम डोज को डिफाइन करते हैं, डोज के यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 बैकरल। ये जो क्यूरी है या जो बैकरल है ये एक्टिविटी का यूनिट है। बैकरल जो है ये एक्टिविटी का ऐसा यूनिट है। एक्टिविटी के बारे में अभी मैं आपको बता के आया हूँ, रेट ऑफ डिके। अगर एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है 1 सेकंड में, यानी 1 dps, अगर एक डिसइंटीग्रेशन होती है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे एक्टिविटी कितनी है, 1 बैकरल। और बैकरल और क्यूरी का रिलेशन क्या है, ये MCQ में मैं आपको बता चुका हूँ। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल, यानी क्यूरी बहुत बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू बैकरल। 1 ग्रे इज इक्वल टू जूल पर किलोग्राम। देखें डोज जो है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। अब अगर 1 जूल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है 1 kg मास में, तो हम बोलेंगे डोज कितनी गई है, 1 ग्रे, ठीक है जी। SI यूनिट ऑफ रेडिएशन डोज इज ग्रे, ये अभी मैं बता के आया हूँ। एवरेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन इन विच वी आर एक्सपोज्ड पर ईयर, ये बुक की इंफॉर्मेशन है, 2 मिलीसीवर्ट। एब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज E/m, ये अभी मैं बता के आया हूँ। फॉर अ पर्सन एब्जॉर्ब एवरेज रेडिएशन डोजेज बाय वॉचिंग टेलीविजन ड्यूरिंग 1 ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीसीवर्ट,
ये बुक का पेज नंबर 251 है, टेबल नंबर 21.3। बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, बेटा इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इस पेज पे ज़रूर जाइएगा। 253, 254 पेजेस जो हैं इनको बहुत अच्छे से आप देखें, ख़ासकर एमडी कैट के लिए बड़े ज़रूरी हैं ये वाले पेजेस। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी काफ़ी ज़्यादा आती है एग्ज़ाम में। द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर आइसोटोप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज़ आयोडीन 131, विच वन इज़ यूज टू स्टडी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सोडियम 24। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज़ क्योर्ड बाय आयोडीन 131, ये बिल्कुल वही वाला है। बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर, विच इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जो है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमेशा अट्रैक्टिव है, यानी न्यूक्लियस प्रोटॉन के दरमियान भी ये एग्जिस्ट करती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है, न्यूट्रॉन के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है। यानी जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू, और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज होती है, यानी अगर न्यूक्लियॉन्स को एक थोड़े से डिस्टेंस से ज़्यादा दूर कर दिया जाए तो ये लगना बंद हो जाती है। विच वन इज़ द वीकेस्ट फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है लेकिन ये सबसे लॉन्ग रेंज फोर्स है। रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये बुक की इंफॉर्मेशन है, 10⁻⁻10 मीटर। बेटा आखिरी टॉपिक है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। फोटॉन्स जो है ये तो न्यूट्रल फोटॉन्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। लेप्टॉन्स में वो इलेक्ट्रॉन की फैमिली आ जाती है और हेड्रॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाली सारी फैमिली आ जाती है। A proton consists of quarks which are 2 up quarks and 1 down quark। बेटा ये बुक की आखिरी पेज पे साइड पे लेफ्ट साइड पे एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ऑन हेड्रॉन्स ओनली। बेटा लेप्टॉन्स जो हैं वो वीक इंटरेक्शन करते हैं, उनके दरमियान वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है, और जो हेड्रॉन्स हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। इनका जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। The pair of quark and anti-quark makes a meson। meson जो है ये इनका जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, और इनमें 2 क्वार्क्स होते हैं, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। Which one belongs to the leptons group? ये सारे ही लेप्टॉन फैमिली का मेंबर हैं। mass of meson is less than proton, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूँ। 2 down and 1 up quark make a neutron, ये भी बुक की इंफॉर्मेशन है, प्रोटॉन के साथ ये भी गिवन है। The building blocks of protons and neutrons are called quarks, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वार्क से मिलके बने हैं। उनमें क्वार्क भी हो सकता है, एंटी क्वार्क भी हो सकता है। A pair of quark and anti quark, ये रिपीट हुआ है, meson। The particles each equal in mass or greater than the protons are called baryons। बेसिकली हेड्रॉन्स जो हैं उनके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, मीजॉन्स और बेरियॉन्स। मीजॉन्स जो है उनका मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से कम होता है, और अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के इक्वल या ज़्यादा हो तो उनको हम बोलते हैं बेरियॉन्स। अ पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क, दिस इज प्रोटॉन, ये ऊपर भी आया है। अ प्रोटॉन इज एज्यूम्ड टू मेड अप ऑफ नंबर ऑफ अप क्वार्क्स 2 अप क्वार्क्स है ना, और एक डाउन क्वार्क है। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वार्क्स 6। बेटा इसमें जो आखिरी पेज है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर का, उसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये एक टेबल गिवन है, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम। अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम, टोटल 6 क्वार्क्स हैं। ठीक है, फिर आगे चल के हम देखते हैं इन 6 क्वार्क्स के 6 एंटी क्वार्क्स हैं। इसी तरह हर क्वार्क के 3 फ्लेवर्स होते हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स जो हैं वो 36 हो जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक आपने सिर्फ 6 ही कहना है। ठीक है जी, तो ये थे आपके आज के MCQs। ये आप एक नज़र देख लें, मैं एक दफ़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से ले सकें। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको एड्रेस नज़र आ रहा है। तो अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।